नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अपन बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में लगभग कंप्लीट हो गया था। नंबर सिस्टम में अपन बात कर रहे थे डिवाइजर की। तो डिवाइजर में अपने और क्वेश्चन सारे कर लिए थे। 2 क्वेश्चन रह गए थे एग्जाम में पूछने लायक, जो मैंने पहले बोर्ड पे लिख दिए। एक तो ये और एक ये 2 क्वेश्चन करने के बाद आपका डिवाइजर भी कंप्लीट। और डिवाइजर के बाद नंबर्स ऑफ फैक्टर बढ़ेंगे। आज लास्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम का, गुणनखंडों की संख्या। तो देखें, ये क्वेश्चन है जैसे 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। यदि अंकों को बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी, तो पुरानी संख्या बताओ। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बाई ऑप्शन जाना है। आपको मेथड से करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट आपको क्या करना है, बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को हल करना है। कैसे करोगे, देखो 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। पहले इस लाइन को यहां तक पढ़ ली। दहाई के अंक का दोगुना, इकाई का अंक 4 है, वो दहाई के अंक का दुगुना है ना, 2 का दुगुना है 4। ऐसे 6 इकाई का अंक, ये 3 का दुगुना है 8, ये 4 का दुगुना, यानी कि चारों ऑप्शन में ये बात सही हो। लेकिन यदि अंकों को बदल दिया जाए, अब आगे बढ़ो, यदि अंकों को बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। अंकों को बदल दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी, पुरानी संख्या से अधिक। मतलब इसको बदल दो, 4 इधर लिख दो, 2 इधर लिख दो, इसको 6 इधर 3 इधर लिखोगे, ऐसे 8 इधर 4 इधर 3 इधर 6 इधर। अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। 27 अधिक होगी तो देखो, इसको बदलोगे आप तो क्या बनेगा, इसको बदलोगे आप तो बनेगा आपका 42। ऐसे इसको बदलोगे आप, आपका बनेगा 63। इसको बदलोगे आप 84। इसको बदलोगे आप 36 बनेगा। अब देखो 42 अधिक आ रहा है, इसमें 27 अधिक आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा ना। ऐसे ही इसमें देखो 27 अधिक है क्या भाई, 42 24 में। अब इसमें देखो, आप इसमें से घटा लो इसको, 27 अधिक है या नहीं है। इसमें घटाओगे तो देखो भाई, आप इसको ऐसे घटा लो, जाएगा 7, 5 बच गए, ये 2, 27 अधिक है ना। इसका मतलब अपना आंसर, अपना उत्तर तो यही होगा। ये तो यहाँ भी चेक करने पे आ गया, लेकिन आगे चेक करने, ऐसे आगे चेक करनी है अपन को। कई बार ऑप्शन लास्ट में मिले तो ऐसे इनको आगे चेक करेंगे, लेकिन अपन को ऐसे मिल गई पुरानी संख्या से 27 अधिक। तो ये इस तरह से 27 बदलने पे क्या हो गया, 27 अधिक हो रहा है, तो पुरानी संख्या क्या हो गई, 36 आपका आंसर हो गया। आगे बात समझ में। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, वो आपका यदि किसी संख्या को, इसको मिटा देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, वो है आपका यदि किसी संख्या को दोगुना करके, कोई संख्या है मान लो x है, उस संख्या को दोगुना करके, यानी ये इसका दोगुना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें 20 जोड़कर, इसमें 20 जोड़ दिया, वही उत्तर प्राप्त होता है, तो उस संख्या का मतलब वो संख्या x है, उस संख्या को 8 से गुणा करके, इस संख्या को इधर 8 से गुणा करो, गुणा करके गुणनफल में से 4। अब इनको गुणा करोगे तो ये इनका गुणनफल होगा, इसमें से 4 घटाना अपने को, ये 4 इसमें से घटा दिया, प्राप्त होती है, तो संख्या बतानी है। तो अब इसको हल कर लो आप। 2x + 20 बराबर 8x माइनस का 4। अब इसको इधर ले जाओ 20 को, और उस 8x को इधर लाओ, इधर जाएंगे माइनस का 20 माइनस का 4, ये माइनस के क्या बचेंगे 6, ये माइनस के 24 हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस, x इक्वल 24/6, x की वैल्यू क्या आ गई 4। ये आपका आंसर हो गया। ये थे आपके भाई डिवाइजर वाले क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम में, नंबर्स ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या से मतलब क्या होता है, उसमें जैसे कोई संख्या अपने पास 6 है 12 है, इसके गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड निकालने का मतलब उनकी टोटल गुणनखंडों की संख्या, कि भाई इसके गुणनखंड कुल कितने होंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे, उसके सम गुणनखंड कितने होंगे, उसके विषम गुणनखंड कितने होंगे, इसके गुणनखंडों का योग क्या होगा। ये अपन का एक छोटा सा टॉपिक है, कई बार यहाँ से पूछ लेता है, वो प्रश्न में वो टॉपिक करवा देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है, देखो उसके बारे में आप पढ़ेंगे।
वैसे वो बहुत ही कम टीचर करवाते हैं, उस टॉपिक को करवाते हैं नहीं, नंबर सिस्टम यहाँ तक करवा के कंप्लीट करवा देते हैं, वो बहुत ही कम करवाते हैं। कई बार वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो अपन क्यों गलती करें, वो भी करवा देते हैं। टॉपिक का नाम है नंबर्स ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या निकालनी। जैसे मैं कोई क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया, सबसे पहले छोटा ही क्वेश्चन ले लेते हैं 6। इसमें गुणनखंडों की संख्या निकालो, 6 के टोटल गुणनखंडों की संख्या। तो आप इसको क्या करोगे, 2 इंटू 3 ही तो लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू 3। इसको ये लिखोगे भाई 2 इंटू 3। इसको अब इससे ज्यादा इसके फैक्टर हो नहीं रहे, इसके टुकड़े नहीं हो रहे इससे ज्यादा। तो इसमें 2 की पावर कितनी होगी, 1, और 3 की पावर कितनी होगी, 1। वैसे आपको पता है, अब ये तो हो गया इसका। तो अपन क्या करेंगे, तो वैसे अपन इस 6 के तो टुकड़े निकाल सकते हैं भाई, इसके क्या क्या फैक्टर होंगे। जैसे इसका 1 का भाग जाएगा इसके अंदर, ये इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। आपका 2 का भाग जाएगा तो ये आपका एक गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद आपका 3 का भाग जाएगा, ये आपका इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, फिर उसके बाद 6 खुद का जाएगा। तो मतलब टोटल गुणनखंडों की संख्या तो क्या हो गई, 4 हो गई। ये तो अपने पास छोटी संख्या थी, तब अपने ऐसे देख लिया, हमने पता लगा लिया। जब कोई बड़ी संख्या आ जाएगी तब ऐसे ही करना होगा आपको, वरना ऐसे पता नहीं लगा पाओगे भाई इसके कितने गुणनखंडों की संख्या होगी। अब इससे देखो, अब इसमें अपने को पूछ ले कि भाई टोटल गुणनखंडों की संख्या बताओ, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो जब भी आपको पूछे कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आपको क्या करना है, जो भी इसकी पावर है ना उसमें एक ऐड करके दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों पावर में जितने भी पावर हो उनमें +1 सब में ऐड करके उनको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इसमें 1 है तो इसमें 1 + 1, फिर इसकी भी पावर 1 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 + 1, 2 × 2 और आपका आंसर। ये तो था आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका। अब जैसे इसी क्वेश्चन में आपको पूछ ले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ भाई, इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टर। तब क्या करना आपको, तो जो भी पावर है ना आपकी उनको जोड़ दो आप। तो जो भी पावर है उनको जोड़ दो, अभाज्य गुणनखंड जो इसकी पावर है ना उनको जोड़ दो आप। जैसे इसमें एक पावर 1 है और एक दूसरी पावर भी 1 है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 2 हो गई। आगे भी बात समझ में। अब देख लो, आप इसमें अभाज्य गुणनखंडों का पता भी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, एक न तो भाज्य है न अभाज्य, उसके बाद 2 अभाज्य आ गया, 3 अभाज्य आ गया, 6 आपका समय भाज्य, ये अभाज्य नहीं। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 2। वैसे आपको ये तरीका लगाना है। ये तो छोटा था तब आपने देख लिया, वरना बड़ा होता तो आप कैसे देखते। आगे भी बात समझ में। इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके बाद अपन को इसमें पूछ लेगा भाई विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ और सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तब क्या करेंगे, पहले निकालो आप विषम गुणनखंड निकालो। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालोगे तो क्या करना है, जो भी विषम संख्या होती है ना, विषम संख्या उसकी पावर होती है ना, उसमें एक ऐड कर दो और उसको लिख दो, ये 1 + 1। तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। फिर जो बचता है, जैसे टोटल आए थे ना, टोटल 4 थे ना, तो जो बचेगा, जैसे 2 आ गए विषम, तो अब सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, यहां लिख दूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, यहां साइड में लिख रहा हूं। तो
सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, जैसे टोटल 4 थी ना, फिर सम 2 आ गए तो 4 को 2 में से घटा दो बाकी, तो दो आपके सम हो जाएंगे। देख लो ये सम, ये 2 भी सम। आगे भी बात समझ में। अब इसमें एक अगला पूछ लेता है कि भाई इसमें तो वो बताओ गुणा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी गुणा के फैक्टर बताओ। गुणनखंडों में गुणा के फैक्टर भी पूछ लेता है, तो क्या करना है, संख्या की पावर प्रोडक्ट, या भाई थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं इसको ना, दिखाई नहीं दे रहा ना, यहां मिटा देता हूं, यहां लिख देता हूं, ये तो पड़ा रहने दो, लिख रहा हूं। पूछ ले प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं गुणा के गुणनखंड, गुणा के रूप में गुणनखंड पूछ ले आपको, तब क्या करना है, जो संख्या होती है ना उसमें जो टोटल नंबर होती है ना गुणनखंडों की संख्या, उसमें 2 का भाग देना है। संख्या की पावर में टोटल जो गुणनखंड होते हैं उसमें 2, जैसे 6 है, ये 6 लिख दिया, टोटल कितने है 4/2, तो अपने को क्या करना है 6 की पावर 2, आंसर क्या 36। ये हो गया इसका गुणा के रूप में गुणनखंड। आगे भी बात यहां तक समझ में। अब इसमें एक होता है कि गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल डिवाइजर, वो कैसे निकालेंगे, वो मैं नेक्स्ट इसमें बता देता हूं। चलो कैसे निकालेंगे, अपन ने इसके टुकड़े क्या किए थे, 2 इंटू 3 किए थे ना, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। अब मैं यहां इनको मिटा के लिख रहा हूं ना, सम ऑफ ऑल डिवाइजर, मतलब सम ऑफ ऑल डिवाइजर, सम ऑफ ऑल, सॉरी फैक्टर, सम ऑफ ऑल डिवाइजर फैक्टर। सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, देखो इसमें क्या होगा, जैसे जो पावर है ना, जैसे ये इसकी पावर 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो दोनों में क्या करना है, जीरो से शामिल करते हुए लिखना है इनको, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, इसको लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। आगे की बात समझ में। अब इसको हल करेंगे, 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का 2, इंटू 3 की पावर 0 1 3, फिर ये हो गया 3 इंटू ये हो गया 4 12। मेरा कहने का मतलब है सभी गुणनखंडों का योग क्या आ गया, 12 आ गया। अब 12 देखो, अब ये सभी गुणनखंडों का योग 12, इसके टोटल गुणनखंड क्या क्या थे, एक तो 1 था, एक 2 था, एक 3 था, एक 6 था। अब इन टोटल गुणनखंड का आप यहां से तो 12 ऐसे आ गया, अब यहां से चेक कर लो, इनको जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, ये गुणनखंडों का टोटल गुणनखंडों क्या हो गया, योग हो गया। ऐसे ही यहां से आ गया निकले। आगे भी बात समझ में। अब यहां से भी अगला पूछ सकता है कि भाई सभी गुणनखंडों के योग में सम गुणनखंड और विषम कितने हैं, तो सम में क्या करना होता है, जो सम संख्या होती है ना उसमें 0 की पावर को छोड़ देते हैं, इस पावर को छोड़ देते हैं। तो देखो साइड में यहां लिख देता हूं, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। इसको कैसे लिखेंगे, जो भी सम संख्या होती है ना उसकी 0 वाली पावर को छोड़ देते हैं, बाकी पावर ले लेते हैं। तो इसमें 2 की पावर 0 है ना, वो छोड़ दो, बाकी ऐसा कैसे लिख दो, तो 2 की पावर 1 हो जाएगी, एक तो ये बच जाएगी, फिर प्लस सॉरी इंटू और 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 ये बच रही है, तो ये तो हो जाएगी 2 इंटू 1
1+3, भाई ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 3 और 1 4 8, तो सम गुणनखंडों की संख्या तो क्या आ गई, 8 आ गई। अगर ऐसे विषम गुणनखंडों की संख्या निकालोगे तो विषम में 0 वाली पावर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ये हो गई सम गुणनखंड। विषम वाली में आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बता दूंगा। तो एक बार आगे होगी बात समझ में। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। देखो भाई आगे आगे एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही। आगे एग्जांपल लिया जैसे 24 लिया, ये 24 लिया, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप 6x4 लिखोगे पहले, और 6 को फिर 3x2 लिख सकते हो, फिर इसको 2x2 लिख सकते हो गए ना आपके। अब इससे ज्यादा फैक्टर आप नहीं कर सकते, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर तो 3 लिख सकते हो, इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हो। आगे भी बात समझ में। अब देखो आप वैसे भी आप ये चॉइस फिर छोटी संख्या है, तो वैसे भी आप गुणनखंड कौन कौन सी संख्या होगी पता लगा सकते हैं। जैसे 1 तो होगी, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 की भी होगी, 3 का भी इसमें जाएगा, 4 का भी इसमें जाएगा, 5 का इसमें नहीं जाएगा, 6 का इसमें जाएगा, 6 के बाद 7 का नहीं जाएगा, 8 का इसमें जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, फिर 12 का जाएगा, और 12 यहाँ लिख देता हूँ भैया ना, 12 का जाएगा, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 किसी का नहीं जाएगा, सिर्फ 24 का जाएगा। तो इसके टोटल जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, देखो गिन लो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या 8 हो गई। ये तो अपन ने छोटी संख्या थी तब गिन ली है। अब अपना डायरेक्ट तरीका क्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे पहले। कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड का मतलब टोटल। तो कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं मैंने बताया था। जो भी आपको पावर दे रखी है उसमें आप उन जितने भी पावर होंगे सब में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी गुणा कर दो। यहाँ क्या पावर है, एक तो 3 है पावर और 1 है, दोनों में एक एक ऐड करके गुणा कर दो। 3 में 1 ऐड किया, इंटू फिर 1 में 1 ऐड किया, दोनों को जोड़ो, 4 इंटू 2 यानी 8। देख लो 8 आ गया ना वहां से भी, और यहां से भी 8 आ गया। उसके बाद अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, उसके बाद किसकी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर। मैंने क्या कहा था, जो भी ऊपर संख्या हो उनको सीधी जोड़ दो, जो भी ऊपर संख्या हो उनको जोड़ दो, यानी 3 + 1 कितनी हो गई, 4। अब इसमें आप गिन सकते हो भाई अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्याएं वो आप गिन भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। तो आप क्या करो, पहले निकालो विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या का मतलब जो संख्या विषम है उसकी पावर में 1 ऐड कर दो। तो 1 है, 1 + 1 यानी ये 2। आपके विषम की 2 आ गई, तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, आपके सम गुणनखंडों की संख्या है, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, जो टोटल हैं उनमें से विषम वाली घटा दो, 8 में से 2 घटा दो, 6 आपका आंसर हो जाएगा। आगे भी बात समझ में। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद अपन को क्या निकालना है, सभी गुणनखंडों का योग, यानी सम ऑफ ऑल डिवाइजर। यहां लिख रहा हूं भाई इधर, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, जो भी दे रखा है अपने को, मैंने कहा था जैसे 2 की पावर 3 दे रखा है ना,
तो इसको लिख लो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक लिख लिया। ऐसे इसको मल्टीप्लाई में आगे 3 वाला है ना, उसको 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इसको 1 तक लिख लिया। अब इनका मान 2 की पावर 0 को क्या लिखेंगे 1, 2 की पावर 1 को 2, 2 की पावर 2 को 4, 2 की पावर 3 को क्या लिखेंगे 8, ये हो गया इनटू ये हो गया 1 प्लस ये। अब इसको ऐड कर दो, 2 और 1 3, 4 7, और ये तो हो गया 15, ये हो गया 4, 15 इंटू 4 60। मतलब टोटल सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा 60। अब आप इसमें ऐड करके देखो 60 हो रहा है क्या, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4 10, 16, 16 और 8 आपका 24, 24 और 24 48, 48 और 12 60 आ गया ना। यहाँ से भी 60 और वहां से भी आपका 60 आ गया। अब इसमें नेक्स्ट जो बनेगा उसमें क्या बनेगा, सभी गुणनखंडों का जो योग है ना उसमें सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, इधर लिख रहा हूं भैया है ना, यहां लिख रहा हूं सम गुणनखंडों का योग, सम है गुणनखंडों का योग। तो सम में अपने को क्या करना है, ये 2 की पावर 0 है ना, इसको छोड़ देना है। सम में क्या करना है, जो सम संख्या होती है उसकी 0 वाली पावर को छोड़ दे, बाकी को ले लो। अगर 0 वाली पावर को छोड़ दे तो इनका योग क्या हो रहा है 4 और 2 6, 6 और 8 14 हो रहा है, 14 इंटू 4 हो जाएगा, 14 इंटू 4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद ऐसे विषम निकालोगे तो जो बच्चे में उनमें से घटा दो वो आपके विषम आ जाएंगे। आगे भी बात समझ में, यहां से विषम जैसे इसमें से निकालोगे तो जो टोटल थे उनमें से निकाल दो, वो आगे आपके विषम गुणनखंडों का योग हो जाएगा। जैसे विषम लिख भी देता हूं यहां, आप अपने नोट्स में लिख लेना, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, टोटल में से सम वाली संख्या घटा दो 4। अब देख लो यहाँ विषम गुणनखंड 2 ही तो हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 3 और 1 4, बाकी सम गुणनखंड है सारे, तो 56। आगे भी बात समझ में इतनी। अब इसमें एक लास्ट, अब देखो इसमें कितने पर्सन बन गए, एक खाली गुणनखंडों के गुणा की संख्या कितनी होगी, यहां लिख रहा हूं भाई गुणनखंडों का गुणा, सभी गुणनखंडों का गुणा। गुणनखंडों का गुणा, इसमें क्या है संख्या की पावर, तो टोटल गुणनखंड उसमें भाग देना, संख्या क्या है 24 है, तो ये लो 24। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी भाई, टोटल संख्या कितनी आई थी 8 आई थी ना, ये लो 8, साइड डाल लेता हूं 1 मिनट। तो देखो गुणनखंड का गुणा निकाल रहे हैं, संख्या की पावर, जो टोटल गुणनखंड आए सभी गुणनखंड उनमें क्या करना है 2 का भाग देना होता है। टोटल गुणनखंड कितने आए थे 8, ये रहे 8 देखो, तो ये 8 यहां लिख दिए बट्टे 2। तो अपन क्या करेंगे 24 का ये कर दिया स्क्वायर, 24 इंटू 24 आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मान हो जाएगा, वो आपके गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 576। आगे भी बात यहां तक समझ में, ये था आपके गुणनखंडों के बारे में प्रश्न। देखो इसमें कितने प्रश्न बन गए, क्वेश्चन था ये इसके फैक्टर, ये इसके फैक्टर को अपन इस रूप में लिख दिया भाई 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। इसमें आप अगला अपने को प्रश्न पूछेगा भाई कुल गुणनखंडों की संख्या, तो मैंने आपको क्या बताया, पावर में 1 करके जितने भी पावर हो उनमें सब में 1 करके ऐड करके उनको मल्टीप्लाई कर दो, कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। उसके बाद अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, तो अभाज्य गुणनखंडों का मतलब जो भी आपको पावर दे रखी है, जितनी भी पावर है उनको सबको ऐड कर दो, वो आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालोगे, क्या करोगे, विषम गुणनखंडों में जो संख्या विषम है
फैक्टर करने पे जो संख्या विषम है और संख्या की पावर कितनी है, संख्या की पावर में एक ऐड करके लिख दो, वो आपके विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, विषम गुणनखंडों की जो संख्या है उसमें से टोटल मॉडल में से घटा देंगे, वो आपकी सम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। देखो 8 - 2 6। उसके बाद सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया। सभी गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो आपने फैक्टर किए हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 तक, तो 2 की पावर 3 को अपन कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तक इसको लिखेंगे। फिर आगे वाली पावर को 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, जो जितने भी पावर है उनको वैसे लिखेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आएगी वो क्या होगी, जैसे यहाँ 60 आई तो सभी गुणनखंडों का योग होगी। अब अपन क्या करेंगे, उसमें सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे। तब क्या करेंगे, जो संख्या सम हो उसकी पावर 0 हो उसको छोड़ देंगे, बाकी को ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो संख्या सम हो जाएगी। यहाँ 14 × 4 56। और विषम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो सम संख्या के गुणनखंड आए हैं और जो टोटल गुणनखंडों का योग है उनमें से घटा देंगे, वो आपका विषम आ जाएगा। फिर निकालते हैं लास्ट में गुणनखंडों का गुणा। तो गुणनखंडों का गुणा निकालने का तरीका है वो ये फॉर्मूला है, संख्या की पावर टोटल फैक्टर बाय 2। संख्या की पावर टोटल फैक्टर बाय 2। तो संख्या की पावर टोटल फैक्टर बाय 2 का मतलब क्या होगा, टोटल फैक्टर आपके 8 आए थे, वहां से 8 में 2 का भाग दिया 4, 8 में 2 का भाग दिया 4, सॉरी यहां मैंने वो गलत लिख दिया भाई, है ना। ये देखो यहाँ 8 में 2 का भाग देंगे तब 4 आएगा। ये देखो यहाँ ना गलती से मिस्टेक बाय मिस्टेक। तो अपने को यहाँ क्या करना है, 24 × 24। अब कर लेना भाई 576 × 576 कर लो एक ही बात। फिर इसको आगे मल्टीप्लाई कर लेना भाई आप, है ना, इस संख्या को, वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे भी बात समझ में। ये था आपका गुणनखंडों का टॉपिक। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल आपको, ये तो दोनों थे छोटे एग्जांपल, तब आप ऐसे गिन भी सकते थे डायरेक्ट भी, कितने गुणनखंड होंगे, सम कितने होंगे, विषम कितने होंगे, योग कितना होगा, आप गिन सकते थे। लेकिन ये तरीका आपको जब बड़े गुणनखंड, जब बड़ी संख्या आ जाए तब आपको ये तरीका लगाना है। तो अपन एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे ही बड़ी संख्या वाला, उसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो जैसे मैं यहां लिख लेता हूं, ये तो लिखने मिटाने की क्या जरूरी है, ये लिख लिया मैंने। अपन बात ये संख्या मिटा देता हूं अगली, ताकि दोबारा बार बार लिखना नहीं पड़े ना। अब देखो जैसे कोई संख्या है 2500, इधर लिख रहा हूं ना, ये संख्या है 2500। चलो इनको दोबारा लिख ही लेंगे। $2500 है। अब इसको फैक्टर क्या करोगे, आप फैक्टर करने की कोशिश करोगे तो आप पहले लिखोगे इसको 25 × 100, फिर लिखोगे 5 × 5, 20 × 5, फिर 20 को करो 5 × 4 × 5, फिर 5 को तो लिख दोगे, इसको क्या लिखोगे 2 × 2 × 5, तो 5 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 और 4, 2 की पावर 2। ऐसे आप इसको देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं 5 की पावर 4 और 2 की पावर 2। आगे बात समझ में, अपन ने फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने पे 5 की पावर 4 और 2 की पावर 2। अब इसके आप गुणनखंड करने बैठोगे कब तक करोगे, संख्या वही निकालोगे तो कब तक कितने गुणनखंड होंगे नहीं निकाल सकते हैं। तब अपने को अपना वाला तरीका लगाना है। पहले तो भाई क्या निकालेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या तो निकालेंगे, पहले सबसे पहले निकालेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। ये लो भाई, कुल गुणनखंडों की संख्या, क्या तरीका बताया था, कुल में निकालने पे जितनी भी पावर दे रखी हैं उनमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। 4 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 1, तो क्या होगा 5 × 3, टोटल गुणनखंडों की संख्या आ गई 15। आगे भी बात समझ में। इसके बाद अपन क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड।
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या तरीका बताया था, जो भी पावर दे रखी है उन सब में एक ऐड करके आपको उनकी पावर है उनमें डायरेक्ट पावर लिख दो, सॉरी जो भी पावर है उनको ऐड कर दो। अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं, जो भी पावर दे रखी है उनको ऐड कर दो। जैसे 4 और 2 दे रखी है 6 हो जाएंगी। तो आगे बात समझ में। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या, अभाज्य गुणनखंडों में ऐसे ही तो बताया था मैंने आपको पीछे कि जो भी आपको पावर दे रखी है ना उनको डायरेक्ट ऐड कर दो, वो आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। उसके बाद अपन क्या निकालते हैं, विषम और सम। तो पहले आप विषम निकाल लो, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालोगे, मैंने क्या बताया, जो संख्या विषम हो उसमें एक ऐड करके लिख दो। तो विषम की पावर वाली में एक ऐड करोगे, 4 है, 4 में आप एक ऐड करो +1, ये आपके विषम संख्या हो जाएगी। ऐसे आप सम गुणनखंडों की संख्या निकालो, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, जो है टोटल उनमें से विषम वाली घटा दो। टोटल कितने थे 15, विषम वाली घटाई 5, 10, ये आपके सम हो गए। अब उसके बाद क्या निकालना है, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था जो भी संख्या दे रखी है उसको 0 से लेके उसकी पावर में 0 से लेके जितनी पावर हो वो लिख दो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 4, और ये लो मल्टीप्लाई, फिर क्या है 2, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 तक लिख दी। अब इनको करेंगे, इसका मान आ जाएगा 1, इसका मान आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 25, 5 की पावर 2 है तो इसका आ जाएगा 125, इसका आ जाएगा 625 आ जाएगा ना, 5 की पावर 4, और फिर मल्टीप्लाई, इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 4। अब इसको कर दो भाई ऐड, क्या क्या होते हैं, ये हो जाएंगे 750, ये हो जाएगा भाई 781 हो गया क्या, इंटू 7। एक बार दोबारा देख लेना भाई, इसको आप ऐड कर लेना, 781 होंगे शायद, इसको आप ऐड कर लेना, 25 और 25 50, 750, 750, 775, 5 780 हो जाएगी कैसी, इंटू 7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 गुणन 7, ये आपके टोटल आ गए। ठीक है, सभी गुणनखंड का योग। अब इसमें विषम, पहले आप सम निकाल लो, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंड का योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था सम वाली पावर हो, इसको तो रहने तो सम वाली में 1 छोड़ दो, बाकी 6 है ना, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो बाकी विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, 54 67 माइनस 46 86, इसको घटा दो, ये आपकी विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। विषम गुणनखंडों की संख्या का योग, मैं यहां लिख लो की संख्या का योग, की संख्या का योग, ये आप इसमें घटा लेना भैया ना, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्या बचा आपका, गुणनखंडों का गुणा, गुणनखंडों का गुणा। तो देखो गुणनखंडों का गुणा कैसे निकालते हैं,
मैंने आपको बताया था संख्या की पावर टोटल नंबर ऑफ n, तो संख्या क्या है 2500। 2500 मैं यही लिख देता हूं भाई, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ सभी गुणनखंड हो गए, देख लेना। यहाँ संख्या क्या आपकी 2500, टोटल गुणनखंड क्या है 15 बाई 2 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा भैया ना। इसको आप हल भी कर सकते हैं, आगे पॉइंटों में दशमलव लगा के हो जाएगा, आप हल कर लेना, ये इसका आंसर हो जाएगा। या आपको ऐसे में बाई ऑप्शन में भी मिल जाएगा अगर बड़ी संख्या होगी। आगे भी बात समझ में, ये था आपके नंबर गुणनखंडों के बारे में, ठीक है। तो आपका नंबर सिस्टम हुआ कंप्लीट। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले वाले वीडियो भी देखे होंगे और मैंने बहुत अच्छा कंटेंट देने की आपको कोशिश की है। समझ में, अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, समझ में आ जाएगा। आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं और आप कोई आपके पास गाइड होगी, उसमें से आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हल करें। आप फिर देखें आप हल क्यों नहीं, अगर वो हल नहीं हो रहा तो आप एक बार फिर वीडियो को देखें, जरूर हल होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इनसे बाहर है नंबर सिस्टम में। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाएं। और हाँ, एक बात ध्यान रखना भाई, क्या है कि कई बार बच्चों का कमेंट आता है कि सर साफ क्वालिटी नहीं आ रही है, तो थोड़ी लॉकडाउन के कारण संसाधनों की कमी है, अभाव के कारण आपको ये थोड़े दिन देखना होगा। उसके बाद आपको स्टूडियो में से जो साफ क्लियरिटी मिलेगी आपको, एक बार आपको पूरी कोशिश की जाएगी भाई इसमें भी सुधार करने की, तो आप ऐसे एक बार आपको काम चलाना पड़ेगा लॉकडाउन तक। तो आशा करता हूँ कि नंबर सिस्टम आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब नंबर सिस्टम के बाद अपन कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस नए टॉपिक में आपको समझाएंगे क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं, छोटा सा टॉपिक लेंगे, कल ही उसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अपन आगे नया टॉपिक लेंगे। धन्यवाद सभी को।